हेलो एवरीवन, अंशु मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होइएगा और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई भी करते होइएगा। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज, आपको दिख रहा होगा 1.2 जो हम लोग का नए वाले बुक्स होगा वॉल्यूम 2 से, और एक्सरसाइज वॉल्यूम 2 का ही पुराने वाले बुक से 19.2। पिछले वीडियो में हम लोग 11 तक का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज इसमें 12 से लेकर 19 तक का क्वेश्चन पे बात करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 का फर्स्ट देखते हैं। सर इसे कैसे सोल्व करें? तो इसे सोल्व करने के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। सर कौन सा फार्मूला? तो हम आपको बताते हैं। आप देखे होइएगा इस फार्मूला को, आप 10th से ही देखते आते हैं। क्या होता है फार्मूला? सर सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर हम लोगों का 1 होता है, ठीक है। और सर इस फार्मूला से इंटीग्रेशन को क्या लेना देना है? तो बहुत लेना देना है। अगर आपको बेसिक फार्मूला याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ से हम आपसे पूछेंगे tan स्क्वायर एक्स का मान क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर इसको इधर ले आइए, तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा, और इधर ही माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। मतलब सर tan स्क्वायर एक्स जहाँ पे दिख रहा है वहां पे आप सेक स्क्वायर माइनस 1 डाल सकते हैं। और इसी प्रकार से दूसरा का फॉर्मूला हम लोग का होता था कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1, और इसको भी इधर लाइएगा तो आपको यहाँ से कॉट स्क्वायर एक्स का मान हम आपसे पूछेंगे तो क्या दिखेगा, तो बोलिएगा सर यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा, इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में। ये समझ गए। अब इतना से हम लोग क्या करें, तो आपको जहाँ पे दिख रहा है tan स्क्वायर एक्स वहां पे आप डाल सकते हैं सर सेक स्क्वायर एक्स। एंगल में अगर x है तो x डालेंगे, अगर 3x है तो 3 डालेंगे, कुछ दे दे तो हम लोग कुछ डाल देंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग डालते हैं। यहाँ से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो यहाँ से कॉट स्क्वायर एक्स का मान हम लोग कैसे निकालिए, देखिए कॉट स्क्वायर एक्स बराबर क्या है, कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 है, तो कॉसेक स्क्वायर आप यहाँ पे लिखिएगा, लिखिए कॉसेक स्क्वायर। सर यहाँ पे x था तो हम लोग x लेते थे, यहाँ पे 2x है तो 2x लेंगे, ले लिए, और माइनस 1 प्लस है तो प्लस। अब आपको पता है tan सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर 1 हो जाता है। यहाँ से अगर आप tan स्क्वायर एक्स का मान निकालिएगा तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप डालिएगा तो क्या डालिएगा सर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये पूरा का इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन करेंगे। अब तो आपको पता होना चाहिए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। क्या हम इसे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर 2x, यहाँ पे प्लस सेक स्क्वायर, और यहाँ पे x की जगह पे 3x था 3x, और यहाँ पे सेक स्क्वायर 3x, और यहाँ पे एगो और माइनस में तो जाहिर सी बात है 2 होगा। और आपको पता होना चाहिए जो जोड़ घटाव में अपना अपना इंटीग्रेशन होता है, तो लगाइए अपना अपना इंटीग्रेशन। यहाँ से हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 2x प्लस सेक स्क्वायर 3x, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस को आप बाहर कीजिए, और 2 कांस्टेंट है तब हम लोग कांस्टेंट को बाहर करते हैं, उसके बाद फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ से 2 को आप बाहर कीजिए, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा ही। अब इसे आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो आपको पता होना चाहिए कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जाहिर सी बात है माइनस कॉट होगा। और सर एक्स रहता था तो हम लोग एक्स लेते थे, यहाँ पे 2x है। और डिफरेंशिएशन में आपको एक बात पता होना चाहिए, जो x का कोफिशिएंट रहता था उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, इसमें डिवाइड करेंगे, कर दिए। और सेक स्क्वायर एक्स का हम लोग का सर tan x होता है इंटीग्रेशन, और 3x है तो 3x, और 3x का कोफिशिएंट है तो इसे डिवाइड कर दिए। माइनस 2 है तो माइनस 2 रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन सर x होता है, और प्लस में हम लोग c जोड़ते हैं, यही हम लोग का आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड को देख लेते हैं। इसे कैसे करें, आपको आंसर गलत आ गया होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे आप तोड़ दिए होइएगा, तो पहले आप इसको अंदर वाले को आप सिंप्लीफाई कीजिए, उसके बाद आप इसको स्क्वायर कीजिएगा। कहने का क्या मतलब है सर, tan x बराबर हम लोग का हो जाता है क्या, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, प्लस कॉट एक्स बराबर सर इसका उल्टा हो जाता है, मतलब कॉस एक्स बाई साइन एक्स का होल स्क्वायर होगा, और dx है तो dx। अब जाहिर सी बात है लीजिएगा तो आप एलसीएम लीजिएगा, तो यहाँ से आपको दिखेगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिखेगा,
और यहाँ पे आपको पता है cos x से cos x कटेगा, ऊपर में वो साइन है, फिर साइन से मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर एक्स, और इधर कीजिएगा तो आपको cos स्क्वायर एक्स दिख जाएगा। ये पूरे का होल पावर 2 हो जाएगा dx। अब क्या करें, अब आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर हम लोग का 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल पावर 2 dx। अब क्या करें, तो अब आप यहाँ से एक चीज कर दीजिए, ऊपर भी 2 से गुना और नीचे भी 2 से गुना कर दीजिए। मैथ में आपका अधिकार है, आप कर सकते हैं ऊपर नीचे 37 से गुना। ऊपर वाले को आप देखिएगा तो जाहिर सी बात है, दो चीज पे स्क्वायर है तो ऊपर वाले पे भी होगा नीचे वाले पे भी होगा। ऊपर वाले में कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे और यहाँ से देखिएगा तो आपको एक चीज का फॉर्मूला दिख रहा होगा 2 sin a इंटू कॉस ए। क्या होता है, तो सर साइन 2a होता, अगर ये रहता तो x है तो x रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ से स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहाँ से आपको पता है ऊपर वाले के स्क्वायर करके तो हम लोग बाहर कर लिए, अब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा, और यहाँ पे dx, और 4 को तो ऐसे ही रहने देंगे एज इट इज। और ये बात आपको पता है ना, 1 बाई साइन एक्स रहता है तो ऊपर में जाता है तो हम लोग का cosec x हो जाता है, और यहाँ पे 2x है तो 2x, और यहाँ पे dx। अब आपको पता है इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम लोगों का क्या हो जाएगा सर, माइनस cot x होता, और x का कोफिशिएंट है तो 2 होगा, और 2 से 2 काटिएगा तो ओवरऑल आपको देखने को मिल जाएगा 2 माइनस 2 cot 2x प्लस c हम लोग का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। इसे कैसे सोल्व करें, तो आपको सीधे फार्मूला पे लगा देना है, क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, सही बात है। यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स का मान निकालिएगा तो आपको क्या दिखेगा, साइन स्क्वायर एक्स का मान निकालेंगे सर, इधर प्लस में उधर ले जाएंगे माइनस में, आप इसको ए मानिए इसको बी मानिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला सर ए प्लस बी कहने का मतलब 1 प्लस कॉस एक्स, ए माइनस बी कहने का मतलब 1 माइनस कॉस एक्स। अब क्या करें, तो अब यहाँ से आपको पता है ये वाला जहाँ पे आपको साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है वहां पे ये वाला मान डाल दीजिए। डाल देने का मतलब सर 1 प्लस कॉस एक्स इंटू में 1 माइनस कॉस एक्स डाल दिए, बटे क्या है 1 प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पे dx। अब जो कट रहा है उसे काट दीजिए, यहाँ से 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स कट रहा है, और आपको पता है 1 माइनस कॉस एक्स बच गया है, और जोड़ घटा में अपना अपना इंटीग्रेशन, तो 1 का हम लोग कर लेंगे, और माइनस है तो माइनस कॉस एक्स का कर लेंगे, 1 का x हो जाएगा, और माइनस आपको कॉस एक्स का इंटीग्रेशन पता है साइन एक्स, और प्लस c हम लोग का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर अगला को देखते हैं, इसे कैसे सोल्व करें, तो आपको डायरेक्ट फार्मूला इसका होता है cos 2x का फार्मूला साइन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स है बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्या करें, ये प्लस में माइनस में कट गया, 1 बाई आपको दिख रहा है कॉस स्क्वायर एक्स dx, और इसको ले जाइएगा ऊपर में तो आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का हम लोग का डायरेक्ट इंटीग्रेशन tan x प्लस c, और यही हम लोग का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। सर cos क्यू एक्स का इंटीग्रेशन करना है, हम लोग कैसे करें, डायरेक्ट फार्मूला पे आप बैठा लीजिए, cos 3 थीटा का फार्मूला 4 cos क्यू थीटा माइनस cos 3 थीटा, यहाँ से निकालिएगा तो ये वाला इधर आ जाएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 cos थीटा यहाँ पे होगा, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला माइनस में इधर आएगा प्लस में, और ये वाला ऐसे ही रहेगा, इसके बटे में 1/4 आ जाएगा, 1/4 को हम लोग डायरेक्ट बाहर कर लेते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पे रखिएगा तो ये वाला इधर आएगा प्लस में 3 cos x, और ये वाला तो यहाँ पे प्लस में ही रहेगा प्लस 3x और dx। अब क्या करें, तो अब यहाँ से देखिए ये 1/4 रहेगा सर,
और यहाँ पे आप देखिएगा तो अपना अपना इंटीग्रेशन होगा जोड़ घटाव में, तो अपना अपना इंटीग्रेशन करेंगे। 3 होगा 3 और cos x का sin x प्लस यहाँ पे आप देखिएगा तो cos x का sin x होगा और x का कोफिशिएंट आपको 3 दिख रहा है, तो 3 से डिवाइड कीजिएगा, c जोड़िएगा। यहाँ पे देखिएगा तो 3/4 sin x प्लस sin 3x/12 प्लस c, और यही हम लोग का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पे बात कर लेते हैं। आपको पता है इसको कैसे सोल्व कीजिएगा, आपको पता है ये साइन के पावर 4x है, तो इसे हम लोग साइन x के पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो आप इसका एक बार स्क्वायर कर दीजिए और फिर इसका आप एक बार स्क्वायर कर दीजिए, पावर में आपस में मल्टीप्लाई होता है, आप इसे चढ़ा दीजिए साइन स्क्वायर x का पावर होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कहने का मतलब है आप इसे साइन स्क्वायर x का पावर 2 कर रहे हैं, कर दिए और पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है तब 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिएगा तो सर साइन स्क्वायर x का क्या होता है फॉर्मूला, 1 - cos 2x/2, ठीक, कर दिए और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कर दिए और dx। अब जाहिर सी बात है आप इसका स्क्वायर किए हैं तो दो चीज डिवाइड में है, एक साथ पावर है तो दोनों पे पावर होगा। नीचे वाले पे कीजिएगा तो 1/4 बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। ऊपर वाले पे कीजिएगा तो इसको a मानिए इसको b मानिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाइए, तो a स्क्वायर कहने का मतलब 1 होगा और b स्क्वायर कहने का मतलब प्लस cos स्क्वायर 2x, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2ab, 2 होगा, a कहने का 1 से गुना करे न कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और b कहने का मतलब cos 2x, और यहाँ हो गया ये इतना bx। अब क्या करें, 1/4 को रहने दीजिए बाहर ही, और यहाँ पे देखिए अब सर ये तो इसका इंटीग्रेशन तो हम लोग डायरेक्ट नहीं पढ़े हैं, तो इसे कैसे सोल्व करें, तो इसका भी आपको फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है सर, ये इसका फार्मूला 1 प्लस, और यहाँ पे आपको पता है सर साइन डाटा था तो माइनस में, बाकी कॉस में ही होगा, लेकिन प्लस सर 2x होगा और 2 × 2x होगा। क्यों, क्योंकि आपको एक बात पता होना चाहिए, आप इतना को x माने हैं, 2x को आप x माने हैं तो 2x होगा, और बटे आप 2 से डिवाइड भी कीजिएगा, कर दिए। और यहाँ पे आपको पता है माइनस 2 cos 2x। अब क्या करें, अब देखिए अब यहाँ से आप 2 को एलसीएम लीजिए, और 2 को एलसीएम लीजिएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी होगा, और ये वाला तो सेम रह जाएगा ये इतना, तो ये 1 प्लस cos 4x माइनस में 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 को आप एलसीएम लिए हैं तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो cos 2x, और सर नीचे में तो 2 हम लोग का बच जाएगा, उसको बाहर कर लेंगे और 2 को 4 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करें, 2 को 1 3 को हो गया, और 3 को हो गया तो अपना अपना इंटीग्रेशन करेंगे, 3 कांस्टेंट बाहर निकलेगा, यहाँ पे cos 4x का इंटीग्रेशन माइनस 4 कांस्टेंट बाहर करेंगे, cos 2x का इंटीग्रेशन हो गया। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, 1/8 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 है और 1 का इंटीग्रेशन x, और यहाँ पे प्लस। अब आपको पता है cos x का इंटीग्रेशन sin x, और x का कोफिशिएंट 4 है तो हम लोग 4 से डिवाइड कर दिए, 4 यहाँ पे रहेगा, cos x का sin x होगा, 2x है तो 2, और 2 से हम लोग डिवाइड कर दिए, प्लस c जोड़ दिए। ये वाला आप देखिएगा तो 2 से 2 कट गया, अब कट गया तब 1/8 को अंदर में आप ले जाइए, यहाँ से ले जाइएगा तो 3x/8 हो जाएगा, यहाँ से कीजिएगा तो sin 4x बटे 8 को कीजिएगा 4 से 32, और यहाँ पे ले जाइएगा माइनस, तो ये ऊपर में 2 है, नीचे में यहाँ पे आपको 8 दिख रहा है, यहाँ पे sin 2x/4 हो जाएगा और प्लस c, और यही हम लोग का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 को देखते हैं, डायरेक्ट फार्मूला पे है। सर 1 प्लस cos 2x का फार्मूला हम लोग का क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। सर
2 cos स्क्वायर x हो जाएगा, x हो जाएगा, और dx है तो dx। सर माइनस रहता तो साइन स्क्वायर x हो जाता। सर रूट से अगर 2 बाहर नहीं निकलेगा तो सोचे डायरेक्ट 2 रूट को बाहर कर लीजिए, और यहाँ से रूट के अंदर में 2 को है तो 1 को बाहर निकलेगा, और यहाँ पे dx। और आपको पता है सर cos x का इंटीग्रेशन sin x और प्लस c हम लोग का आंसर। इसका क्या होगा, तो इसे सर 1 माइनस कॉस एक्स रहता था, 1 प्लस कॉस एक्स रहता था, हम लोग का फॉर्मूला आ जाता था, निकाल लेते थे। ये नहीं आता, इसे कैसे निकाले, तो इसे निकालने का तरीका है, देखिए आप इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस 2x रूट के अंदर में लिख सकते हैं। आप देखिएगा तो आप इतना को x मानिए, 1 माइनस कॉस एक्स हो गया। सर x है, कहने का मतलब यहाँ पे 2x था तो यहाँ पे x हो गया, मतलब एंगल को हम लोग आधा कर देते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब देखिए 1 माइनस कॉस 2x बराबर 2 साइन स्क्वायर x, 1 प्लस कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर x। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। एंगल में जो रहता है उसका हम लोग आधा कर देते हैं, बस तो आधा कर देंगे। यहाँ पे 1 मानिए माइनस, और यहाँ पे सर 2x रहता था तो हम लोग x लिखते थे, यहाँ पे जो है उसको आधा कर देंगे। कहने का मतलब रूट अंडर माइनस है तो साइन होगा, और सर स्क्वायर भी होगा, और एंगल को आधा करेंगे मतलब पाई बाई 2 माइनस 2x को आधा करने का मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे, कर दिए। अब यहाँ पे आप कीजिएगा तो √2 तो बाहर निकल जाएगा, एज इट इज निकल जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो साइन रूट के अंदर में 2 है, बाहर निकलेगा एगो। सर इसका आधा करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो बटे में ऊपर पलट जाएगा, और ये वाला पाई बाई 4 हो जाएगा, और यहाँ 2 से 2 कटेगा, x हो जाएगा, और ये dx। और साइन x का आपको पता है इंटीग्रेशन हम लोग का क्या होता है, माइनस कॉस x होता था, और x की जगह पे आपको पाई बाई 4 माइनस x दिख रहा है। और एक चीज आप मत भूलिएगा, x का कोफिशिएंट यहाँ पे -1 है, इससे आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। कर दिए, -1 से -1 कट गया। अब क्या करें, तो अब आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आइए हम आपको बता देते हैं। अगर साइन एंगल में -x है तो आप इसे माइनस साइन x लिखिएगा। अगर cos -x है तो ये सोझे cos x हो जाता है। तो यहाँ से क्या, हम √2 cos, और यहाँ से हम माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस पाई बाई 2। और यहाँ से आप देखिएगा तो इतना को आप x मानिए, और ये -x दिख रहा है तो सोझे cos x हो जाएगा। तो √2 cos x के जगह पे x माइनस पाई बाई 2 प्लस c हम लोग का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इसे भी वैसे सोल्व कीजिए जैसे 17 किए थे। कैसे, सर ये होगा 1 प्लस, यहाँ पे इसको कॉस में आप चेंज कर लीजिए तो क्या हो जाएगा सर, पाई बाई 2 माइनस जो एंगल आता है उसको करेंगे, और यहाँ पे dx। अब यहाँ पे ये फार्मूला पे डायरेक्ट काम करेगा। 1 प्लस cos x बराबर क्या होता है, cos 2x मान लीजिए, ये x सोचे एंगल को आधा कर देना है। तो सर ये तो हो जाता है हम लोग का, रूट है तो रूट के अंदर भी रहेगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो cos स्क्वायर, और यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस x बाई 2, और इसका आधा कर लेंगे dx। अब यहाँ से आप देखिएगा तो अब जाहिर सी बात है, रूट है, अपना अपना रूट होगा तो √2 बाहर निकल जाएगा कांस्टेंट बन के, क्योंकि √2 का हम लोग का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिएगा तो रूट के अंदर में 2 बाहर निकलेगा एगो, और ये डिवाइड में है, बटे में कुछ नहीं है तो एक है ऊपर जाकर पलट जाएगा। ये पाई बाई 4 माइनस x बाई 4 dx। अब क्या करें, तो अब आपको पता है cos x का इंटीग्रेशन हम लोग का sin x होता है। sin x लिख दीजिए, sin x का आने का मतलब पाई बाई 4 माइनस x बाई 4, और x का कोफिशिएंट आपको क्या दिख रहा है, तो -1 बाई 4 हो गया। अब ये जाहिर सी बात ऊपर जाएगा पलट जाएगा, ये 4 इंटू √2 हो जाएगा, और साइन यहाँ पे माइनस भी लगेगा क्योंकि बटे में माइनस है, माइनस, और यहाँ पे पाई बाई 4 माइनस x बाई 4। अभी हम आपको बताए थे साइन अगर एंगल में माइनस हो तो माइनस को बाहर कर सकते हैं और साइन x लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे पहले माइनस है, माइनस लगा दीजिए 4√2 और साइन
क्या इसमें से आप कुछ कॉमन दिख रहा है तो आपको कॉमन कर लीजिए। यहाँ से माइनस कॉमन कीजिएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे माइनस में है x/4, इधर आएगा प्लस में, और ये वाला प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा π/4 और प्लस c। और आपको दिख रहा है इतना को आप x मानिए तो साइन माइनस x दिख रहा है, उसे आप माइनस साइन x लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हम लोगों का 4√2 साइन x/4 माइनस π/4 प्लस c, और यही हम लोग का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, इसे आप बनाइए। कैसे बनाना है, बस वही अप्लाई करना है रूल, जैसे आप 17 18 बनाए थे वैसे आपको 19 बनाना है। बना लीजिए। √1 प्लस कॉस π/2 माइनस kx हो जाएगा। जाहिर सी बात है 19 डिग्री पे चेंज हो जाएगा, त्रिकोणमितीय रेशियो साइन है कॉस में हो जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है तो सारा त्रिकोणमितीय रेशियो पॉजिटिव ही होगा, तो आप इसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिए। अब यहाँ से आप देखिएगा तो अब ये 1 प्लस कॉस x बन गया, और इसका फॉर्मूला क्या होता है तो सर 2 होगा, और रूट है तो रूट के अंदर में ही हम लोग बात करेंगे, 2 होगा कॉस स्क्वायर होगा, और एंगल को हम लोग आधा करेंगे, मतलब π/2 माइनस kx है तो by2 कीजिएगा और dx। अब यहाँ से कहने का क्या मतलब है, सर √2 तो कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे, कर लिए, और सर रूट के अंदर में 2 है, बाहर लिख लेगा एगो कॉस, और यहाँ पे देखिएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये π/4 माइनस k/2 और यहाँ पे x dx। कॉस x का इंटीग्रेशन साइन x होता है, और x के जगह पे π/4 माइनस k/2 x प्लस c, और यहाँ से आपको दिख रहा है x का कोफिशिएंट सर माइनस k/2 ले आए, और इधर आप देखिएगा तो आप इसको लाइएगा तो ऊपर पलट जाएगा, यहाँ पे -2√2 होगा बाई के, और ये देख रहे हैं आपको यहाँ पे दिख रहा है साइन, और इसमें से आप माइनस कॉमन कीजिए तो यहाँ से हो जाएगा k/2 x माइनस π/4 और ये प्लस में c, और यहाँ पे आपको दिख रहा है साइन माइनस x रहता था हम लोग का, एंगल में अगर माइनस है तब बाहर निकल जाता था माइनस, तो बाहर निकाल लीजिए, और माइनस माइनस आपको ये प्लस दिख जाएगा 2√2 बाई के साइन k/2 x माइनस π/4 प्लस c, और यही हम लोग का आंसर।